काशमी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म हैं नवाज शरीफ साहब, वो अवाम में उस तरह से नहीं निकल रहे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं, कराची भी जा रहे हैं, शेखुपुरा भी गए हैं, जंग भी गए हैं, लेकिन मियाँ साहब सिर्फ बोर्ड मीटिंग तक ही महदूद हैं। अवाम में कब आएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से अदर साहब को पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी ज्यादती है जो इनके साथ रवा रखा गया और ये क्या फर्क लाएंगे। जो 44 महीने माने 4 साल इनकी हुकूमत थी, उसमें क्या फर्क लाया था। कितने इन्होंने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए थे, कितनी सस्ताई की थी, कितने नौजवानों को रोजगार दिया था, कितने गरीबों को घर दिया था। ये जरूर अगले प्रोग्राम में है बताएं। अब आपने जो पूछा है मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो मियां नवाज शरीफ साहब इनके तरह कोई फारिग बैठे हुए नहीं थे। ये उन्होंने 2800 लोगों को इंटरव्यू करते रहे और एक एक जो मेंबर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, एक एक कारकुन से लेके क़यादत तक और पूरी बोर्ड 33 लोग बैठी होती थी। आपने मीडिया में देखा होगा, एक एक आदमी को पूरा पूरा मौका दिया गया। ये इनके तरह नहीं है कि जो जिसने कहीं पे जाकर के गाली गलौज कर दिया, सोशल मीडिया पे बदतमीजी कर दी, तो उसको टिकट दे दिया जाए। हमारी यह टिकट उस लोगों को दिया जाता है जो कि सही मानों में जमहूरी अख्तियार के पासदारी करते हैं, सियासत को इबादत समझ के करते हैं। अब मियाँ साहब का इलेक्शन का ये फेज खत्म हो गया। टिकट के ऐलान होते ही हम फिर अपने अपने इलेक्शन में, और उनके गैर हाजिरी में शहबाज शरीफ साहब जलसे करते रहे, मरियम बीवी करती रही, दीगर ख्वाजा साद साहब करते रहे, अपने अयाज सादिक साहब करते रहे। मैं खुद यहाँ पे 3 जलसे कर चुका हूँ सिंध के अंदर। तो हम तो जलसे कर रहे हैं, हम कोई जलसों से नहीं रुके हैं। मियाँ साहब को अपना पूरा शेड्यूल हम जो कारकुन है वो तय कर रहे हैं, जिम्मेदारान तय कर रहे हैं। मियाँ साहब को एक शेड्यूल के मुताबिक हम मुख्तलिफ जो भी जगहें हैं वहाँ पे जलसे के लिए लेके जाएंगे और मियाँ साहब निकलेंगे। और सबसे फिर जब मियाँ साहब निकलते हैं तो फिर ये कहते हैं मियाँ साहब क्यों निकले। तो मैं समझता हूँ कि ये ना निकलने में इनको चैन है, ना उगलने में इनको चैन है। अच्छा चलिए, जो टिकट्स की तकसीम है उस पर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लाहौर की सीट हो, रोहेल असगर साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, फैसलाबाद में भी राजा रियाज हैं, वहाँ भी यही सूरत हाल है। इस तरह सियालकोट में भी हमने देखा, नारोवाल में भी यही सूरत हाल है। तो ये मसाइल कैसे हल करेंगे? टिकट्स की तकसीम में खासा मुश्किलात का सामना है आपको। जनाब जमा खाते रखें, इंशाल्लाह ये मसाइल ऐसे हल होंगे जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया जाता है, हम निकाल लेंगे। आप फिक्र ना करें। पहले भी ये मुश्किलात रही है, आइंदा भी रहेगी। बड़ी सियासी जमातों में जहाँ पे बहुत मुतहर्रिक लोग होते हैं, जिसके सीट के लिए लोग अपने तन धन मन की बाजी लगा देते हैं, वहाँ पे इस तरह के मसाइल आते हैं और उस मसाइल को हल करने का सलीका और तरीका भी हमें मालूम है। जनाब मंजूर खेल साहब, मियाँ साहब मसरूफ़ हैं बोर्ड मीटिंग्स में टिकट्स के हवाले से। आपकी क्या आदत, ना उस तरह से कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ना कोई जलसे जुलूस। इलेक्शन में आपके सामने है, कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। मेरे ख्याल में आप अपने स्टूडियो से बाहर निकल के या थोड़ा सा वक्त मिले तो टीवी भी देखा करें कि सबसे ज़्यादा जलसे पीपल्स पार्टी ने किए बिलावल भुट्टो साहब ने। खैबर पुख्तनख्वा के चप्पे चप्पे में जलसे किए। अभी पिछले 27 तारीख को सबसे बड़ा जलसा लाड़काना में किया, जहां वो सालाना जलसा है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के ऊपर हर साल होता है, लेकिन पंजाब में नजर नहीं आ रहे। असल बैटल ग्राउंड हमें पंजाब दिखाई दे रहा है। 141 सीट्स हैं। आप एक काम करें, अपनी बात में तरमीम कर ले। फिर आपका सवाल ये होना चाहिए कि पंजाब में क्यों नहीं किया है, तो फिर आपने कहा कि वो कोई नहीं निकल रहे। हम बिल्कुल फारिग लोग हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, टिकट हमारा कंप्यूटराइज्ड है। भाई हमारा भी प्रोसेस है, हमारे भी बोर्ड के इजलास हुए, उसके बावजूद चतराल से लेके पड़ाचिनार तक, पड़ाचिनार से लेके कोयटा तक, कोयटा से लेके और फिर पंजाब में अभी रिसेंटली या इससे पहले जो पीपल्स पार्टी ने जलसे किए, आपको याद है कि ये सारे आपके सामने की बातें, बल्कि पिछले महीने में उसमें पंजाब में 2 जलसे किए हैं। लेकिन सवाल ये, आप वो एक सबको एक नज़र से या तो आप देख रहे हो या आप टीवी नहीं देखते हो। तो सवाल ये कि सबसे ज़्यादा आप अपने प्रोड्यूसर साहब से पूछो, सबसे ज़्यादा जलसे तमाम पार्टी में, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तमाम पार्टियों से बढ़ के हमने जलसे किए हैं और हमारे जलसे अभी जारी है। नंबर 1 बात। और इसी तरह हमारा बोर्ड का प्रोसेस चल रहा है। 3 जनवरी की CEC की मीटिंग है, जो कंप्लीट लाएमल भी तय किया जाएगा। तो हमारा तो पहले दिन से जारी है, हम तो जदोजहद कर रहे हैं, चाहे कश्मीर हो, गिलगित हो, पुख्तनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, या कराची हो, या पंजाब हो, तो ये सारे कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्शन में फिर मैं दोबारा उस बात पर आऊँगा कि परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन होगा। 16 महीने की, देखिए नवाज शरीफ साहब या नूली के तहत 2017 में हमने
बड़े दूध के नहरे भाई है। और भाई 2022 में आपने क्या किए जब आप 16 महीने वज़ीर आज़म थे? हमने 2016 में ये काम कर दिए। ओ भाई आपने 2022 में जो आप 16 महीने की वज़ीर आज़म मदोखिल साहब, आप इत्तेहादी थे, कबीना शेयर कर रहे थे, बिलावल साहब वज़ीर खारजा थे, वो 16 माह में जो कुछ हुआ आप भी जवाबदेह हैं उसके लिए। अच्छा ठीक 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 ठीक, अच्छा सवाल है, मुझे पता था आप सवाल ही करेंगे, इस वजह से मैं जवाब पहले से पता है मुझे। हमारे पास वज़ारत खारजा थी, सी पैक बंद हो चुका था, हमने स्टार्ट करा है। हमारे पास वज़ारत खारजा थी, सऊदी अरब ने 4% सूद पे पैसे दिए थे पिछले से पिछले हुकूमत को, और खड़े खड़े पैसे लिए चाइना से कर्ज लेके, हमने वापस सऊदी अरब से वो पैसे लिए, हमने यूएई से लिए, हमने कतर से पैसे लिए, और उसके अलावा हमने दुनिया भर में बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की जो ताल्लुकात कशीदा हुए थे वो वापस बहाल कर दिए। जीएसपी प्लस अगर आप जानते हो तो 16,000 अरब पाकिस्तान को सब्सिडी मिल रही है यूरोप से, वो बिलावल भुट्टो ने वो रामवार कर दिए। तो आप मुझे बता दो, वजारत खारजा की कारकर्दगी आपके सामने है। फिर अगर आप हेल्थ पे आ जाए, हमारे वजीर सियाहत अब्दुल कादिर पटेल साहब, आप हेल्थ चले आपकी वजारतें सही चल रही थी, आप परफॉर्म कर रहे थे, क्या आपने उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को बोला जी वजीर आज़म साहब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, हम आपके साथ 16 बार कैबिनेट शेयर नहीं कर सकते? सुन ले, थोड़ा सा टीवी नहीं देखते हो तो मेरी बात सुन ले। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पानी के जो टैंकर की बात की है, सुन ले, सिंध की हुकूमत की 15 साल की परफॉर्मेंस बताएं। अच्छा हाँ, जब जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सवाल किया निहाल भाई, मैं देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो टैंकर माफिया खत्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है, और अब निहाल भाई बता रहे हैं कि ये कानून साजी करेंगे। भाई हम उजड़ी भी उठा रहे हैं, हम खाली भी उठा रहे हैं, हम रोड भी साफ करें, गंदगी भी साफ करें, एमएनए बन के हमने ये सारे काम किए जो कि हमारा काम नहीं आता है। आप लीगली सही कह रहे हो, मगर शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह किए कि मैं बल्दिया टाउन की गली लाहौर जैसे बनाऊंगा, वो तो पलट के आए नहीं, उसको भी छोड़िए। टैंकर माफिया आप कैसे खत्म करें? आपके सामने मैंने एक प्रपोजल रखा था, वहां पे K5 मंसूबा, जहां से बल्दिया टाउन हब चौकी से पानी आना था, आपने तो आइन टाइम पे मना कर दिया है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूं। फिर उसके बाद आपके तहत सिंधवी ने क्या किया, दुनिया के टॉप हॉस्पिटल इस वक्त जो ना NICVD के नाम से है, 10 जिलों में जो ना जाल बिछाओ फ्री इलाज हो रहा है दिल का। बेनजीर ट्रामा सेंटर निहाल हाशमी साहब ने भी विजिट किया, वो कराची में सिविल अस्पताल के बराबर में 15 मंजिला बिल्डिंग है जो टॉप का है पाकिस्तान का इस वक्त। उसके बाद खैरपुर में लिवर ट्रांसप्लांट का पाकिस्तान क्या एशिया का टॉप का सेंटर है, जहां 1.5 से 2 करोड़ का इलाज फ्री में होता है। और अभी पिछले महीने में अमेरिका से भी खातून आई थी जिसने इलाज कराया। तो मेरे भाई, उसके अलावा आप अगर थर देख ले, थर में वहां थर कोल प्रोजेक्ट को हमने कहां कंप्लीट करा है, और वहां कंप्लीट करने के साथ अजहर सदीक साहब ये सारी बातें सुन के लग रहा है वजारत खारजा जो है, हेल्थ जो है वो ठीक कर दी जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बाकी मसाइल जो है इकॉनमी ठीक कर दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। आप बताएं जनाब, आप किस परफॉर्मेंस के ऊपर इलेक्शन में जाएंगे, आपके पास क्या नारा होगा? देखिए 3-4 बड़ी वाज़ेह बातें हैं। मैं सिर्फ चूंकि मंदो खेल को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस कॉन्टेक्स्ट में, देखिए उन्होंने अपने तय जितना वो कर सकते थे इसमें कोई शक नहीं है। NICVD में चूंकि जाता रहा तो निहाल हाशमी साहब भी वहाँ बहुत जबरदस्त काम किया, तारीफ करनी चाहिए। गवर्नमेंट में जो काम हुआ हेल्थ के हवाले से बहुत जबरदस्त काम हुआ। देखिए इस वक्त इशू ये नहीं है, इस वक्त इशू जो है ना कि वजह ये है कि यहाँ इस मुल्क में हुकूमत करनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो मुल्क में हुकूमत की नहीं, इनका तो जलसे जुलूस सारे दुबई में, कतर में या लंदन में वही कुछ देखते रहे ना। या आप बताएं ना पाकिस्तान के अंदर क्या, और हमने पाकिस्तान में क्या किया है। 6 बड़ी चीजें आपके सामने रखते हैं। हेल्थ में जो इनकलाब हम लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, और हेल्थ प्रोग्राम जो हेल्थ कार्ड जो बनाया, तारीख में लिखा गया। एहसास प्रोग्राम के हवाले से देखिए आम आदमी की हद तक कहां से कहां लिखा गया। फिर जो सड़कें बनाई, फिर ये यूनिवर्सिटियां बनाई, सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए 3-4 चीजें बड़ी अहम घरों से बनती है, मोटरवे से बनती है, पोर्ट से बनती है। आप सुन तो लेना, हिम्मत नहीं है ना। लंगर से फकीर बनती है। बात मुकम्मल कर देते निहाल साहब, अजहर साहब को। जी अजहर साहब, शर्मिंदगी है कि कौम को ऐसे बिला वजह लगे रहते हैं। लोग लंगर खानों में आके खाना खा रहे हैं, भाई आपने कर दिया। आप लंगर खाने बोले यार, आपको शर्म आनी चाहिए। लंगर खाने किसी भी कौम की अच्छी बात नहीं होती मेरे भाई। निहाल साहब अजहर साहब को कंप्लीट करने दें। जी अजहर साहब, खाने आप पूरे यानी लगा देते, आप कौम को पैरों पे खड़ा करें जो नवाज शरीफ खड़ा करता है। टमाना बना करके, लैपटॉप दे करके, सड़कें बना करके, पोल बना करके, बिजली घर बना के, खाने लगा के, 16 एकड़ जमीनें देके, येलो कैप दे करके,
उसे कहते हैं। एक एक करके बात कर ले, निहाल साहब जरा बात कंप्लीट कर दे, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप मुझे शर्मिंदगी हो रही है, आपको नहीं हो रही, मुझे ताज्जुब है। फंस गया ना बुरी तरह से, सामने आके फंस गया है। अब जरा सुने मेरी बात, सुनिएगा। लंगर खाने जो है वो बेचारे फारूकी साहब के जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है उसके, जेडीसी वगैरह का, और वो सैलानियों का, आप अपना बताएं, सैलानियों का जो फंड था लंगर खाना बेचारों ने, जो गरीबों, उस पे भी जाके आपने कब्जा कर दिया एनजीओ के प्रोजेक्ट के ऊपर, और आप कह रहे लंगर खाने लंगर खाने। यार कोई मुल्क लंगर खाने, कोई वज़ीर आज़म का काम है लंगर खाने करना? ओ भाई सुनो तो, मुझे शर्म आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं आ रही? चले अपनी अपनी बारी पे बात कर ले। अजहर साहब आप जरा कंप्लीट करें, उसके बाद निहाल साहब से इसका रिस्पॉन्ड लेते हैं। अजहर साहब देखिए, मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम यहाँ पर यह, किसी ने का कान कुत्ता लेके भाग गया, हमने देखना नहीं है, हम पागल बनाई जा रहे हैं। कौन पागल नहीं बनने वाली आप इनसे। उस मोटरवे की बात करते हैं जिसमें करप्शन इतनी थी, और उस मोटरवे के बाद तबाही क्या की है। असल में जो काम उस वक्त होने वाले थे वो बनने वाले थे अपना बुलेट ट्रेन के काम होने वाले थे। आपका पीआईए तबाह हो गया, आपका रेलवे तबाह हो गया। किसने का क्या क्या किया इन्होंने आप अंदाजा लगाए, हेल्थ इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सुनिएगा, इन्होंने आपकी लोड शेडिंग कितनी कर दी, आप खुद सोचने बैठकर। इन्होंने ऑयल का, पेट्रोलियम की प्रोडक्ट में 70% तक सेल। चले चले अब निहाल साहब से जवाब ले ले। जी निहाल साहब आप बात मुकम्मल करें। जी निहाल साहब, कमाल हो गया। यानी यहाँ बैठकर बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई चीज नजर आए कि जिसमें होता है। अजहर भाई निहाल साहब को बात करने दें, आपका पॉइंट आ गया। निहाल साहब, लोगों को रोजगार भी दिया, नवाज शरीफ को येलो कैश भी दिया, पोर्ट भी बनाया, एयरपोर्ट भी बनाया, कराची एयरपोर्ट भी नवाज बात समझता है, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार ही नहीं बैठे हो। फजूल बात की जाती है। ओ भाई वोट देंगे तो वोट मिलने तब की बात है। दोनों मौजूद मेहमान हैं, एक एक करके बात कर ले। अजहर भाई अब जरा बात करने दें, निहाल साहब को बात करने दें, फिर आपसे भी बात करते हैं। निहाल साहब जरा आप बात मुकम्मल करें। खात्मा भी हमारे बात तो करने दे। कहाँ राजा भोग, गंगू तेली, कहाँ पाकिस्तान को दिफाई तौर पे एटॉमिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम और ये सेंटर देने वाला, और कहाँ पाकिस्तान के दिफाई भाई जो चीजें देखिए बारी बारी बात कर ले ताकि ऑडियंस को भी समझ आ सके। एक आदमी कोई मुकाबला नहीं है भाई। एक आदमी पाकिस्तान का सीना चौड़ा करता है, पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करता है, एक आदमी अपना भी मुंह काला करता है। अजहर साहब जरा सुन लें, अजहर सदीक साहब जरा सुन लें प्लीज। एक आदमी नौजवानों को रोजगार दिलाता है, लैपटॉप दिलाता है, दूसरे आदमी नौजवानों के हाथ पे पत्थर देकर के कहता है जाओ जाकर के हमारे हवाई जहाजों पे रोजगार दिलाइए। बताए नाम दे जरा, कितने लोगों को दिलवाइए आपने, नाम बता दें आप।